दोस्तों अगर आपको डा और डा में ढा और ढा में अंतर पता नहीं है तो कन्फ्यूजन में आप स्टेनो टेस्ट में ऐसे शब्दों को गलत ज़रूर कर देते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको केवल 3 फैक्ट बताऊंगा। अगर आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं, मेमोराइज़ करते हैं और टेस्ट के दौरान उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप निस्संदेह इनकी गलतियों से छुटकारा पा लेंगे। फैक्ट नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी शब्द ड़ा से और ढ़ा से स्टार्ट नहीं होता। शब्द है ढांचा, किसी भी स्थिति में उसे ढांचा नहीं लिख सकते। कोई भी शब्द हो, जैसे डमरू है तो हम उसे रमरू नहीं लिख सकते। होगा नहीं, मतलब ड़ा से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। क्लियर है, चाहे वो ये हो या फिर ये हो। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट में तो ये होगा ही नहीं। दूसरे नंबर पे कहाँ नहीं होगा, अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार यानी कि बिंदी है तो उसका अगला कैरेक्टर भी ये दोनों नहीं हो सकते। जैसे शब्द है पंडित, तो उसको हम चाह कर भी ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं जा सकता। क्या पढ़ेंगे आप इसे? पंडित पढ़ नहीं सकते, उच्चारण ही नहीं होगा। तो पहला, इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, और दूसरा ये किसी भी अनुस्वार के अगले वर्ण के रूप में हो ही नहीं सकते। वो ये और ये होंगे। जैसे पंडित, भंडार और पंढरपुर, इनको हम चाह कर भी इस रूप में नहीं लिख सकते, कितना भी कन्फ्यूजन हो। तीसरा, हिंदी में ये दोनों ही प्रचलन में हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रचलन में नहीं है, दोनों ही प्रचलन में। जैसे पीड़ा शब्द भी होता है, पंडित भी होता है, पा के बाद ही आया और पा के बाद ये भी आया है, दोनों ही प्रचलन में है। पढ़ना भी है और पंढरपुर भी है, दोनों ही प्रचलन में। मगर अंग्रेजी में केवल ये ही होते हैं। अंग्रेजी शब्द है रोड, उसको हम चाह कर भी ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि अंग्रेजी में ये होता ही नहीं है। ठीक है। क्रेडिट को आप क्रेडिट नहीं लिख सकते, होता नहीं है। अंग्रेजी में केवल यही दो चलते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है अंग्रेजी में। तो मुझे लगता है कि अब आप अगली बार इनमें गलती तो नहीं करोगे। ये तो है सिंपल 2 कैरेक्टर का कन्फ्यूजन। ऐसे तमाम सारे कन्फ्यूजन होते हैं जिनको नहीं पता है वो अभी भी शायद इनकी गलतियां करते रहते हैं बराबर, और जिन्हें पता हो जाता है वो संभल जाते हैं कि यार इनसे कोई कैरेक्टर वर्ड तो स्टार्ट होगा ही नहीं। अगला है जो बिंदी के अगला कैरेक्टर भी नहीं हो सकता, अंग्रेजी शब्दों में भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डेली आपका रिज़ल्ट देखा जाए और आपकी हर एक मिस्टेक के लिए आपको गाइड किया जाए और आपका रिज़ल्ट एकदम से ऐसा हो जाए, तो आप प्रोग्रेस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर दिन आपका रिज़ल्ट पर्सनली चेक होता है और आपकी हर एक मिस्टेक के लिए आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है। 16 जुलाई से तीसरी प्रोग्रेस क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें सबसे पहले फोकस होगा गया गई गए, रहा रही रहे, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली गलतियों पर। काकी के बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन करते हैं, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट ऐसे से ऐसा हो जाए, तो आप प्रोग्रेस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, स्क्रीन पर नंबर भी दिखेगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस क्लास में जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई उपयोगी जानकारी के साथ। जानकारी सही लगे तो शेयर कीजिए, उपयोगी लगे तो सेव कर लीजिए, और क्लास में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए।